हेलो दोस्तों, आज आप लोग को 9th का प्रश्नावली 1.5 का 1, 2, 3, 4, 5 प्रश्न सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है और आपको उम्मीद करते हैं कि एक बार में आपको समझ में आएगा। ठीक है, प्रश्न उतार लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 पढ़ते हैं, थोड़ा क्या बोल रहा है। बताइए नीचे दी गई संख्या, देखिए ना एक क्या बोल रहा है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय। आपको तो बता चुके हैं परिमेय संख्या किसे कहता है, अपरिमेय संख्या किसे कहता है। आराम से हल होगा। देखिए फ्रेंड्स, आप सबके सामने प्रश्न आ चुका है, प्रश्नावली 1.5 का। बोलता है बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। ठीक है, आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या बता चुके हैं, तो उम्मीद करते होंगे आपको समझ में एक बार में आएगा। देखिए, जो संख्या रूट में रहे वो डायरेक्ट आप क्या कह सकते हैं, अपरिमेय संख्या। ये तो हल होगा नहीं होगा, तो इसका क्या होगा, ये मान ली ये क्या हो जाएगा, रूट में रूट 5, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या नहीं होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए फिर क्या है। दूसरा नंबर प्रश्न है 3 + √23 - √23। बोलता है ये कौन सा संख्या है, तो इसको भी बता देंगे कौन सा संख्या है। तो इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 3 + √23, ये माइनस कितना है, √23। √23 प्लस माइनस खत्म हो गया तो बराबर कितना, 3। अच्छा ये बताइए रूट में है 3 क्या, तो नहीं है तो क्या संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आता होगा आप लोग को। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या बोलता है, बहुत ही आसान है, ज़्यादा हाई पावर थोड़े है। 2√7, अब बट्टा में कितना है, 7√7। देखिए इसको भी थोड़ा हल कर लेते हैं, थोड़ा समझ जाते हैं इसको। देखिए हल कीजिएगा तो इसको 2√7 अब बट्टा कितना, 7√7। देखिए 7√7 कट गया, बचा कितना, 2/7। अच्छा ये बताइए PYQ के रूप में हो गया, ये रूट में तो नहीं है, तो जब रूट में नहीं होगा डायरेक्ट आप क्या बोल सकते हैं, इसको परिमेय संख्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। चौथा नंबर प्रश्न है आपका, चौथा नंबर प्रश्न है 1/√2, 1/√2, 1/√2, यही है, इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए √2 है, इसका अगर हर का परिमेयकरण भी कीजिएगा तो ये रूट है में निकलेगा कि नहीं, तो इसको हम डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, वो परिमेय संख्या है, जिसको हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, लिख देंगे वो परिमेय संख्या। ठीक है, पाँचवा नंबर देखिएगा प्रश्न क्या है, 2π। अच्छा एक चीज़ बताइए, पाई कौन सा संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, याद रखिएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव के तौर में पूछता है हमेशा। √π तब क्या होगा, ये भी अपरिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा, अपरिमेय संख्या होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा टोटल क्वेश्चन। देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या बोल रहा है, इसको उतार के इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है, दूसरा का फर्स्ट, इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए क्या बोल रहा है प्रश्न, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल करें। सिर्फ सरल करने बोलता है, सरल कर दें। देखिए बारी बारी से गुना कर देंगे, 3 से पहले दोनों में गुना करते हैं। ठीक है, 3 से पहले दोनों में गुना करते हैं, 3 दूना 6 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब देखिए 3 और √2 को गुना कीजिएगा तो प्लस तो प्लस सबसे पहले होगा, और 3 गुना √2 तो कौन चीज़ होगा, 3√2 हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे अब 3 से कर दिए दोनों में गुना, अब √3 से दोनों में गुना करना, ये दोनों में। तो देखिए √3 गुना 2 तो कितना हो जाएगा, +2√3, यही होगा। और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस √3 गुना 2, √3 गुना 2 कितना होगा, √3 गुना 2 आप कर दीजिएगा तो √6 होगा, कितना होगा, 2×6, तो √6 हो गया। देखिए अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, देखिए ये 3√2 है, ये 2√3 है। अगर इसकी जगह यहाँ रूट में 2 रहता तो ये दोनों जुट जाता। ठीक है, देखिए ये रूट में 2 है, ये रूट में 3 है, ये दोनों कभी जुटेगा नहीं, जुटेगा तो यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आता होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको उतार लेते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, यही आपका नेक्स्ट प्रश्न, इसको भी सॉल्व करते हैं। पहले इस सूत्र से भी तोड़ सकते हैं, a+b और a-b से। ठीक है, लेकिन पहले ऐसे तोड़ देते हैं, उसके बाद सूत्र से भी बता देंगे आपको। ठीक है,
देखिए 3 से पहले दोनों में गुना कीजिए, ठीक है। ये 3 से ये दोनों में गुना होगा, तो 3 तिया कितना होगा, 9 होगा कि नहीं होगा। अब प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, और 3 रूट कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। अब +3 से +3 से ये दोनों में गुना होगा, तो प्लस प्लस कितना होगा, प्लस ये होगा, +3 होगा कि नहीं। अब प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, और √3 गुना √3 तो कितना √9 नहीं होगा कि होगा, तो 9। ये देखिए प्लस माइनस में ये दोनों देखिए सेम है, तो ये दोनों काट दीजिए, तो 9 माइनस और √9 का वर्गमूल कौन नहीं जानता है, सब जानता होगा, अंधो आदमी जानता होगा। √9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, नहीं होता है, और 9 में 3 घटा दीजिएगा 6, यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। अब सूत्र से देख लीजिए, एक सूत्र होता है a + b a - b, इसका सूत्र क्या होता है पता है आपको इसका सूत्र होता है a² - b², ठीक है। देखिए a + b a - b यहीं पे है, तो a किसको माने हैं, 3 को मानेंगे, तो a का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा, माइनस b का स्क्वायर, b किसको मानिएगा, √3 को, तो √3 का स्क्वायर, ये तो एक पल में आ जाएगा। 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9, और √3 का कीजिएगा तो कितना होगा, √3 का स्क्वायर 2 बार कीजिएगा तो √9 नहीं होगा, √3 गुना √3 तो √9 होगा। √9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, तो 9 में 3 घटा दीजिएगा 6, ये भी 6 आ गया। इससे भी आंसर जिससे मन करे आपको उससे बनाइए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आंसर वही आएगा। ठीक, देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या बोलता है, हम दोनों तरीका से बता देंगे आपको, कोई दिक्कत थोड़े है। √5 + √2 का स्क्वायर, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है। देखिए a + b का होल स्क्वायर पर तोड़ा है, कौन नहीं जानता है, a + b का होल स्क्वायर सभी जानता होगा। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab और प्लस b², यही नहीं होता है, यही होता है। तो a किसको मान लेंगे, √5 को, b किसको मान लेंगे, √2 को, बस इस पर बैठा दीजिए, तो a² होता है, तो √5 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, +2ab, a मतलब कितना होगा, √5, और b मतलब कितना हो गया, √2, यही हुआ, प्लस b² मतलब √2 का स्क्वायर, ठीक है। इसी को हल करेंगे एकदम बढ़िया से आ जाएगा आंसर। √5 को अब 2 बार कीजिएगा तो √25 होगा, √5 गुना √5 कितना होगा, √25, नहीं तो स्क्वायर से रूट खत्म कर दीजिए डायरेक्ट, तो कितना होगा, खाली 5 होगा, ठीक है। 5 प्लस कितना, 2 रूट कितना हो जाएगा, 2 रूट कितना हो जाएगा, 5, 2 रूट 5 और √2 तो कितना होगा, √10 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, √10 प्लस और √4 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, 2 होगा। ये दोनों को देखिए अंक में है, दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 5 और 2 कितना, 7 प्लस कितना, 2√10, यही आपका आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आता होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, √5 माइनस √2 √5 प्लस √2, ठीक है। इसको भी सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। आप सूत्र से भी प्रूव सिद्ध कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे कीजिए, √5 से दोनों तरफ गुना कीजिए तो कितना होगा, √5 गुना √5, √5 से कीजिएगा दोनों में तो कितना होगा, √25 नहीं होगा, √25, फिर ये 5 से कर दिए, आप किससे, 2 से करना है, √2 से, प्लस 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 होगा, तो 5 √5 गुना √2 तो √10, यही होगा। अब √5 से दोनों तरफ कर दिए, आप कितना से कीजिएगा, √2 से, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस, और √2 गुना √5 तो कितना, √10 होगा कि नहीं, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा, और √2 गुना √2 तो √4 होगा, नहीं होगा कि होगा ना। और √25 का वर्गमूल कौन नहीं जानता है, 5 होता है, सभी जानता है, ये प्लस माइनस कट गया, इसका वर्गमूल कौन नहीं जानता है, √4 का 2 होगा, तो 5 में 2 घटा दीजिए 3, नहीं तो सूत्र से तोड़िए, बन जाएगा एक पल में। आपका जैसे मर्जी करे उसी प्रकार से बनाइए, इसमें कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, इसको भी सॉल्व कर देते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न यहीं पर कर देते हैं। बोलता है आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए, ठीक है, परिधि निक्सी मान लीजिए, और उसके व्यास मान लीजिए d है, ठीक है, के अनुपात के परिभाषित किया जाता है, अर्थात c बराबर, अर्थात पाई बराबर c/d। इस तथ्य का अंत विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। सही बात है। अंत विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। देखिए पाई बराबर क्या होता है, पाई बराबर c/d। तीसरा नंबर सॉल्व कर रहे हैं बाबू, तीसरा नंबर c/d। उसमें c जो है, c क्या है, c है परिमिति, यानी कि परिधि है, परिधि, और जो d जो है, d आपका क्या है, व्यास है, वृत्त का क्या है, व्यास है, ठीक है, व्यास है, ठीक है, व्यास यही ना, व्यास है ना, ठीक है, व्यास है। इसी प्रकार से जब, तो इससे हम क्या मान लगा सकते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या, वो परिमेय संख्या,
और पाई का मान कितना होता है 22/7। और हम ये कह सकते हैं कि यह अशांत प्रसार है, अशांत प्रसार है। ठीक है, इसी प्रकार से हम बता सकते हैं इसको। बस यही आपको आंसर हो गया, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा। ठीक है, इसी प्रकार से सॉल्व कर दीजिएगा, बस इतना बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके सामने चौथा नंबर प्रश्न आ गया, इतना आसान है कि बता सकते हैं आपको। संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित करना। अब कैसे करना आप जानिए। ठीक है, सबसे पहले संख्या रेखा को खींचेंगे और 9 सेंटीमीटर का खींचेंगे। ठीक है, ये 9.3 सेंटीमीटर का खींचेंगे, 9 सेंटीमीटर बोलते हैं, 9.3 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो सबसे पहले वही खींच लेते हैं। देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, हम फिर से बताएंगे। देखिए सबसे पहले 9.3 सेंटीमीटर का यहाँ से यहीं पे लगभग होगा। ठीक है, 9.3 सेंटीमीटर का एगो क्या खींच दिए, संख्या रेखा खींच दिए। ठीक है, ये क्या होगा 9.3 सेंटीमीटर का। इसको मान लीजिए आप क्या, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी। ठीक है, इसको ए और इसको बी मान लीजिए, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी। अब क्या करना है आपको, अब कुछ नहीं करना है इसमें। अब आपको सबसे पहले 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, बढ़ा देते हैं इसको 1 सेंटीमीटर और, इसको थोड़ा और नीचे करके। देखिए 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दिए, तो इसको मान लीजिए क्या, सी मान लीजिए, ये बिंदु को क्या मान लीजिए, सी है। ठीक है, अब क्या, ए बी तो कितना दिया था, ए बी दिया था आपका 9.3। ठीक है, ये दिया, ए बी तो इतना माने। और ए सी कितना हो गया आपका, ए सी अगर पूरा लंबाई पूछेगा तो 1 सेंटीमीटर यहाँ बढ़ाए थे, 9.3 और प्लस 1 सेंटीमीटर, तो कितना 10.3 सेंटीमीटर हो गया ना, हुआ 10.3 सेंटीमीटर। इससे हमको मतलब कुछ नहीं है, लेकिन अब तब पर भी आपको हम समझा रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है हमको, संख्या रेखा पर रूट 9.3 को दर्शाना है। बहुत ही आसान है, बन जाएगा। आप देखिए इसका समद्विभाजक कीजिएगा, चाप काटिएगा। कैसे कीजिएगा, सी से इसका आधा भाग यानी कि आधा काटेंगे। तो कैसे काटेंगे, सी पर रख के आधा ज़्यादा इसका लेंगे, आधा ज़्यादा ले लिए, एक बार इधर से काट देंगे इसको, एक बार किधर से काट देंगे, इधर से काट देंगे। ठीक है, एक बार यहाँ से रख के काट देंगे। ठीक है, यहाँ से ऐसे काट दिए एक बार यहाँ फिर काट देंगे, क्या ऐसे काट देंगे। नहीं कटा तो क्या दिक्कत है, एक बार और मिला देते हैं, इसको ऐसे काट दें। ठीक है, ये जो कटा आपका यही निकला क्या, समद्विभाजक, यानी कि बड़ा, यानी कि आधा निकला इसका, AC का आधा नहीं निकला, AC का आधा यही निकला। ठीक है, इसको मिलाइए चाहे नहीं मिलाइए, इससे कोई मतलब नहीं, कई संख्या रेखा पर दर्शाना था, नहीं यूँ मिलाते तो यहाँ डॉट देख के खाली अब बना सकते थे। ठीक है, अब देखिए इसका, देखिए दूरी अब समान ही होगा। AC का जो यहाँ पे मान लीजिए O है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर O है। ठीक है, अब इसका दूरी देखिए और इसका दूरी देखिए, दोनों का सेम होगा। देखिए है ना, दोनों का दूरी सेम। ठीक है, दोनों का दूरी जो है सेम। अब क्या कीजिए, यहाँ से एक चाप काट लीजिए, यानी कि अर्धवृत्त टाइप का। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, काट लेंगे। देखिए थोड़ा गड़बड़ा गया तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया से काट लीजिएगा। तो काट लिए। ठीक है, काट लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है। कहाँ पे, बी पे। तो चाप लाते हैं, चांद लाते हैं और बी रख के 90 डिग्री का काट लेते हैं। देखिए यहाँ पे बी के पास लाए 90 डिग्री, देखिए कहाँ है, बढ़िया से एकदम बैठा लीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। बी देखिए यहाँ है, यहाँ पर। फिर इसको क्या कीजिएगा, इससे मिला दीजिए, यानी कि बढ़िया से यही जो यहाँ पर बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, 90 डिग्री का। ठीक है, 90 डिग्री का यहाँ पर बनेगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है पता है, कुछ थोड़े करना है, हमको संख्या रेखा पर दर्शाना है बाबू। तो संख्या रेखा पर तो ये अभी दर्शा है कहाँ पे, ये अभी यहाँ इसका जो दूरी होगा, यही होगा 9.3, 9.3। ठीक है, ये जो होगा 90 डिग्री का, इसको इससे मिला दीजिए। देखिए ई वाला भी बनेगा, तो यहाँ कितना का 90 का कोण बनेगा। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। अगर इसका मतलब ये जो बैठेगा मेरा, ये कहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा। अगर इसको संख्या रेखा पर बैठाएंगे
तो इसको हम कहाँ पे बैठा सकते हैं, तो देख लेते हैं कहाँ पे बैठा सकते हैं। देख लेते हैं संख्या रेखा पर कहाँ पर बैठा। देखिए अगर संख्या रेखा पर बैठाइएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ा दीजिए आगे, जितना मन करे बढ़ाने का बढ़ा दीजिए, उससे कोई हमको संख्या रेखा पर बैठाना है, ठीक है। संख्या रेखा पर ये संख्या रेखा और बढ़ा दिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ पे मेरा बैठा हुआ है, कहाँ पे बैठा हुआ है, √9.3 यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। यानी कि ये जो बैठल है ये कहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे हमको बैठाना है संख्या रेखा पर, मतलब यहाँ पे हमको बैठाना है। किसको बैठाना है, ये जो यहाँ कटा इसका भाग, इसको मान लीजिए R है, ठीक है, R मान लीजिए। ये जो कटा यहीं पर मेरा क्या बैठेगा, √9.3, यही आपका बन गया, ठीक है। संख्या रेखा पर दर्शाने बोल रहा था, तो इसको मान लीजिए क्या, F मान लीजिए, ठीक है। ये जो बैठा कहाँ पे बैठा है, F बिंदु पर, F बिंदु पर बैठा √9.3, ठीक है। यही बैठा F बिंदु पर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से कमेंट कीजिएगा। इसको हम सिद्ध करके भी बता सकते हैं कि √9.3 को सिद्ध भी कर सकते, ठीक है। उनको संख्या रेखा पर दर्शाने बोल रहा था, तो संख्या रेखा पर यहाँ पर दर्शेगा ही, समझ गए। तो देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 5वां का हल करेंगे। ये एग्जाम में पूछेगा तो नहीं, तब पर भी बता दिए, कभी नहीं पूछेगा एग्जाम में। देखिए 5वां नंबर प्रश्न क्या बोलता है, बोलता है निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए, ठीक है। परिमेयकरण बोलता है करने के लिए, ठीक है। प्रश्न देख लेते हैं क्या है, 1/√7 यही है, इसका परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण करना है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, हर का परिमेयकरण करेंगे। 1/√7 है, हर का परिमेयकरण करेंगे। √7 है ना, ऊपर नीचे √7 से कर दीजिए, ठीक है। √7 से गुना कर दीजिए ऊपर नीचे, तो √7 गुना कीजिएगा 1, तो √7 होगा, ठीक है। और √7 गुना √7 कितना होगा, √7 गुना √7 सब जानता है कि कितना होगा, √7 गुना 7 तो 49 होगा। √49 का वर्गमूल सब जानता है कितना होता है, 7 होता है कि नहीं, डायरेक्ट लिख देते हैं 7 यहाँ पे, ठीक है। यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, दूसरा नंबर प्रश्न, 1/√7 माइनस √6, इसका हर का परिमेयकरण करेंगे, माइनस नहीं है, चिन्ह पलट जाएगा, ठीक है। तो 1, तो इसको चिन्ह पलट जाएगा तो कौन सी होगा, √7 प्लस कितना, √6, ऊपर नीचे करेंगे, √7 प्लस √6, ठीक है। इसका हर का परिमेयकरण करेंगे, 1 से गुना कीजिएगा तो यही हो जाएगा, इसमें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको कीजिएगा तो √7 गुना √7 कौन नहीं जानता है, √49 होगा कि नहीं। और √6 गुना √6 तो कौन नहीं जानता है कि √36 होगा। a² माइनस b² से नहीं होगा, a प्लस a माइनस बी, और a प्लस बी का सूत्र नहीं होता है a² माइनस b², वही तो किए हैं। कितना हो जाएगा, √7 प्लस √6, और घटेगा तो 7 में घटेगा, इस 7 का हो गया 49, 7 का हो गया, 7 का ना हुआ 49, और ये √36 किसका हुआ, 6 का वर्गमूल हुआ, नहीं हुआ। तो यानी कि √7 प्लस कितना, √6, 7 में 6 घटेगा कितना होगा, 1, और 1 का तो कोई अथी नहीं, नीचे में 1 का कोई मतलब होता है कि नहीं होता है, √7 प्लस √6, यही आपका आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आता होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही आसान है, इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए आपके सामने प्रश्न आ चुका है, इसको सॉल्व करेंगे। बोलता है हर का परिमेयकरण कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आसान है कि क्या बताएं आपको। प्लस में नहीं, माइनस से गुना कर दीजिए, √5 माइनस √2 ऊपर नीचे करना है, ठीक है। फिर इसको भी सॉल्व कर दे, 1 से गुना कीजिएगा, कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, करेगा। अगर इसको गुना कीजिएगा इससे तो कितना होगा, √5 का स्क्वायर, तो कितना होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो ध्यान से देखिएगा, एगो सूत्र होता है a प्लस बी a माइनस बी बराबर सूत्र होता है a² माइनस b²। अगर इस सूत्र पे नहीं बैठा सकते हैं तो ऐसो गुना कीजिएगा दोनों से, √5 से दोनों में गुना कीजिएगा, √2 से दोनों में गुना कीजिएगा, तो बात बराबर पड़ेगा, इसीलिए इसको डायरेक्टे कर देते हैं, ठीक है। तो a² मतलब होता है √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर कौन नहीं जानता है, √25 होगा, और √25 का वर्गमूल कौन नहीं जानता है, 5 होगा, ठीक है। इसको डायरेक्टे कर दिए, कोई दिक्कत। इसको कीजिएगा तो √2 गुना √2 √4, और √4 का वर्गमूल कौन हो गया, √4 का वर्गमूल, अच्छा नहीं करते हैं, डायरेक्टे नहीं करते हैं, चलो डायरेक्टे नहीं करते हैं,
√5 का स्क्वायर सूत्र पर ला के तोड़ देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो √5 माइनस √2, और √5 का स्क्वायर कितना होता है, √5 का स्क्वायर कौन नहीं जानता है, √25 होता है कि नहीं। और √2 का स्क्वायर क्या है, √4। अब √5 प्लस माइनस √2 तो कितना होगा, 5 का स्क्वायर कितना, 25 का वर्गमूल 5 होगा, 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा, ये ना होगा। तो कितना हो गया √5 माइनस √2, अब बट्टा 5 में 2 घट गया तो 3, यही तो आपका आंसर है, ठीक है। इसी प्रकार से बनाना था। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या बोलता है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 1/√7 माइनस 2, ठीक है। इसको भी सॉल्व करते हैं। हर का परिमेयकरण करे नहीं बोलेगा तो कुछ थोड़े करना है। चिन्ह माइनस में ना, विपरीत चिन्ह से हर का परिमेयकरण हमेशा होता है। अगर माइनस रहेगा तो प्लस से, अगर प्लस रहेगा तो माइनस से, माइनस है तो प्लस से करेंगे। 7 प्लस कितना √2, √7 प्लस क्या 2, और √7 प्लस क्या 2। इसमें 1 से ऊपर ऊपर गुना कर दीजिए, नीचे नीचे गुना कर दीजिए। इसमें 1 से गुना कीजिएगा तो कोई पढ़वाने पड़ेगा इसको, और इसका कीजिएगा तो √49 का वर्गमूल कितना 7 होगा, और इसका कितना 2 गुना 2 करेगा तो कितना होगा 4, तो -4। तो √7 प्लस कितना 2, और 7 में 4 घटा दीजिए 3, यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान था। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बताएंगे, ठीक है। इसको गुना करना तो गुना नहीं बताए थे आपको, अगर सूत्र पे नहीं तोड़ना था तो गुना कर दीजिए, दोनों को ऊपर ऊपर गुना किए, नीचे नीचे भी गुना कर दीजिए, ठीक है। आंसर यही आएगा आपको। सूत्र से बनाइए या बिना सूत्र से बनाइए, ठीक है। मिलते हैं आप लोग से किसी नेक्स्ट वीडियो में।